श्री वाहेगुरु साहिब जी। जन्म मरण दोहु मैं नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का एह स्वाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी बेशुमार। अथा गणत अतोलै, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंध भगत वत्सल दीन दयाल, अकाल पुरख स्वरूप दसां गुरुआं दी जागदी जोत। समरथ गुरु परतख गुरु अकथ गुरु, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सत्संगी जनों, बड़े शुभ अवसर पर अते बड़े शुभ समय ते जुड़ बैठे हाँ। अमृत वेले दे दीवाना च गुरमत गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहत सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा पवित्र दिन मनाने के लिए हम जुड़े हैं, सतगुरु की हजूर आए हैं। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन की याद में 1934 आपका जन्म पाकिस्तान लक्की मारवत बन्नू ज़िला में होता है। पिता करतार सिंह, माता राम कौर। करतार सिंह के घर और राम कौर के घर जिसने जन्म लेना था वो आम तो नहीं हो सकता। करतार, नाम ही करतार है पिता का, माता राम कौर। विद्या मार्तंड, इस युग के भाई गुरदास अवार्ड, पंथ रतन, कितना कुछ उनकी झोली में खालसे पंथ ने नवाजा उनको। आम हर किसी को नहीं नवाजा जाता ऐसे। हम उनकी याद में बैठे हैं। 1934 में जन्म होता है मस्कीन साहब का और 2005 18 फरवरी को इटावा ज़िला में आप प्राण छोड़ देते हैं। हम बहुत छोटे छोटे थे। मैं लगभग 11-12 साल का था जब उनका देहांत हो गया। पर तब भी मैंने कभी दीदार नहीं किया मस्कीन साहब के, पर तब भी मस्कीन साहब से प्यार इतना था। बहुत छोटे थे हम, कभी दर्शन नहीं करे थे, बट इतना पता था कि सुबह मॉर्निंग में टीवी चल जाता था, ETC पंजाबी पे मस्कीन साहब की कथा आती थी।
हम छोटे छोटे बच्चे थे, 3 बहन भाई थे। कार्टून, टीवी, खेलना कूदना, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। पर मस्कीन साहब की कथा में ऐसी कशिश थी कि जब सो रहे हैं और उनकी कथा शुरू हो गई है टेलीविजन पे, वो नींद बिगड़ नहीं रही है, वो नींद संवर रही है। नहीं तो बच्चे सो रहे हैं और कोई डिस्टरबेंस हो तो बच्चे तंग होंगे, माँ बाप को कहेंगे बंद करो, क्यों शोर लगा रखा है। मस्कीन साहब के जाने का दुख मेरी माता जी को तो जो हुआ वो तो वही जाने। बीबियों की, भाइयों की, वीरों की तो कमर टूट गई थी उनके रुखसत होने पर निजी रूप से मुझे भी याद है बहुत पीड़ा हुई, मुझे बहुत पीड़ा, हालांकि बहुत छोटा था। उनके जाने के बाद उनको पढ़ने और उनको जानने का मौका मिला मुझे अभी भी याद है। हम कॉलोनी में ऊपर से हम नीचे भागते हुए आए कि मस्कीन साहब चले गए, ये क्या बोल रहे हैं टीवी में। सारी कॉलोनी में हाहाकार मचा हुआ था। फिर जहां पर उनका संस्कार होना था, लाखों के हिसाब से लोग वहां पर। किसी आम व्यक्ति का देहांत हो जाए तो इतनी भीड़ देखने में नहीं मिलती। हाँ, भीड़ बहुत होती है, दुख में बहुत भीड़ है लोगों की, जितनी सुख में उससे कई गुना ज्यादा। पर ये जैसे जन्म मरण दोहों में नाही जन परोपकारी आए, ऐसे पुरुष यदि धरती से चले जाएं तो शायर लिखता है किसी के एक आंसू पर रोता है सारा जमाना, किसी का उम्र भर का रोना भी यूं बेकार जाता है। मस्कीन साहब चले गए, उसके बाद उनकी कुछ किताबें मेरे पास आईं, खरीदी नहीं। फिर ये भी बड़ा अचंभित होता हूं मैंने कोई उनकी कभी किताब खरीदी नहीं, ना उनको जानने के लिए खुद से कुछ कोशिश करी। मुझे लगा कि खुदा की तरफ से ये कुछ पैगाम था कि उनको जानिए। कुछ किताबें मेरे पास खुद आई, जिसमें सबसे प्रथम किताब जो मैंने उनकी पढ़ी थी वो थी उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी, जीवन वृत्तांत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन। उन्होंने अपने हाथ से अपनी बायोग्राफी लिखी थी, वो पढ़ने का मौका मिला। मैं भी 12 साल का था, 11-12 साल का, जब मस्कीन साहब रुखसत हो गए। और जब मस्कीन साहब ने अपना घर छोड़ा था, प्रभु की भक्ति की तरफ लगे थे, वो भी 12 साल के थे। मैं किसी भी तरह ऐसा, आप महसूस मत कीजिएगा कि मैं अपने आप को ऐसा कहूं कि मैं मस्कीन साहब के बराबर हूं, नहीं है। कुछ कोइंसिडेंस है कि जिस उम्र में उनको भक्ति की तांग पैदा हुई कि मैं इन कामों के लिए नहीं बना, कुछ ऐसा ही कोइंसिडेंस मेरे साथ हुआ। हाँ, मुझे भक्ति की चेटक तो अभी तक नहीं लगी है, प्रभु कभी लगा ले। पर 12 साल की उम्र के बाद ही मुझे कुछ समझ आया कि धर्म क्या है। हम बहुत छोटे थे, स्कूल जाने से पहले तीनों बहन भाइयों को माताजी जब तक नित्य संगत में न करवा ले तब तक स्कूल नहीं भेजते थे। हम तीनों बहन भाई बहुत छोटे छोटे से उठ गए हैं, सुबह स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो होता रहे, पर तीनों के हाथ में गुटके साहिब होंगे और संगत में बैठेंगे नित्यनेम करने। संगत जब नित्यनेम कर रही होगी वहाँ पर, वहीं से हमने नित्यनेम सीखा, याद किया। चाहे मन लगता था नहीं लगता था, लगता नहीं था, लगता क्या था, झूठ क्या बोलना है, बिल्कुल मन नहीं लगता था, सिरदर्दी लगती थी गुटका पकड़ना। पर माताजी का डर, फिर स्कूल का डर, अगर नित्यनेम ने किया स्कूल नहीं जाने देंगे, और स्कूल लेट पहुंचे तो उधर मार पड़ेगी, ये तो घर छोड़ स्कूल छोड़ के आ जाएंगे, हमें मार तो हमने खानी है। तो सिर का बोझ जानकर हमने नित्यनेम किया बचपन में। पता नहीं था कि गुरु साहिब ने कैसे अपनी तरफ लगाना है। कभी सिर का बोझ जानकर, कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम ढीठ थे तो वाहिगुरु जी ने हमें किसी तरह अपने पास लाना था, तो वो उनकी कृपा। मस्कीन साहब 12 साल के थे जब 1947 बंटवारा हो गया और वो अलवर आ गए राजस्थान। यहाँ पर
लैंग्वेज बैरियर बहुत था। यहाँ पर हिंदी चलती थी, जो वो भाषा छोड़कर आए थे वो उर्दू थी, फारसी थी। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वो पढ़ाई ना कर पाए पूरी, और बहुत बड़े थे उम्र में, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिठा दिया इनको। 12-13 साल के बच्चे को क्लास 1 में बिठा दो तो कैसा महसूस करेगा। फिर उनके पिताजी ने सोचा कामकार भी कुछ नहीं है, तो संत सिंह जी को, नाम था संत सिंह। मस्कीन जो है उनका तखल्लुस है, जो संगत ने उनको दिया। मस्कीन का मतलब है निमर, निमाणा। तो पिताजी ने कहा कि आप कुछ काम कर लें, यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं, आपका मन नहीं लगता है। तो मस्कीन साहब ने जॉब करी। 12 साल की उम्र के बच्चे ने, पेट कमाने के लिए, घर बार को पालना था। पियून की नौकरी करी एक सरकारी दफ्तर में, चपरासी की नौकरी, छोटे से बच्चे ने। 3-4 महीने नौकरी करी, उसके बाद उनका वहां भी मन नहीं लगा। पिताजी को कहते मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। फिर चाइना डिशेस बनती थी, मग्स, चाय के कप होते हैं, और सॉसर्स होते हैं चीनी मिट्टी के, जो उस फैक्ट्री में जॉब्स निकली हुई थी। जो रिफ्यूजीज थे उनको नौकरियां लगा रहे थे। वहां पर मस्कीन साहब को उनके पिताजी ने भेज दिया, वहां पर चले गए। कुछ चिर वहां नौकरी करी, फिर आ गए, कह रहे मेरा मन नहीं लग रहा है वहां पे। मस्कीन साहब अपनी किताब में लिखते हैं, जब जब मैं नौकरी छोड़कर आता था या फिर स्कूल भी छोड़ा, मेरी माताजी तो गुस्सा हो जाती थी, पर पिताजी ने कभी कोई कुबोल या कड़वा वचन मुझे नहीं कहा। बड़ी हैरानी होती है, घरों में अक्सर उल्टा होता है। कहते मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे, कभी कड़वा वचन नहीं कहा। जब मैं कोई नौकरी छोड़ूं तो कहते कोई बात नहीं, कुछ और ढूंढ लेंगे। फिर मस्कीन साहब ड्राइवर लगे। पता है कहाँ? कोई आम गाड़ी के नहीं, ट्रेन के। ट्रेन में ड्राइवर की नौकरी करी, छोटे से बच्चे ने। कहते हैं मैं कुछ महीनों में इतना ट्रेंड हो गया था कि मैं इंजन चला सकता था खुद। वो नौकरी में भी जब मन नहीं लगा तो घर वापस आ गए। पिताजी को कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा, मन है कि कुछ समझ नहीं आ रही, ये कुछ मेरे लिए नहीं बना। आभास था बचपन से ही कि मेरे लिए कुछ और बना है। कहते पहली बार पिताजी ने गुस्सा किया मेरे को, जिंदगी में पहली बार। अगर पढ़ाई नहीं करता, नौकरी नहीं करता तो क्या करेगा, तेरे लिए क्या बना है। कहते दिल टूट गया। पिताजी ने कभी गुस्सा किया नहीं था। उस रात अपने झोले में एक कशहरा, एक कुर्ता पजामा और 12 रुपए लेकर अपने माँ बाप, अपनी बहन के पांव छूकर घर छोड़ दिया। 12 साल के बच्चे ने अलवर से छोड़कर घर, ट्रेन पर बैठे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, बस अंदर इतना पता है कि मेरा मन नहीं लग रहा। और मन क्या करने में लगेगा ये ढूंढने निकल गया 12 साल का बच्चा। अलवर से ट्रेन पर बैठे हैं, टिकट लेकर दिल्ली पहुंचे, सीसगंज साहिब गुरुद्वारा। वहां पर पहुंचकर कह रहे मेरा तो दिमाग हिल गया। होश तब आई कि मैं घर छोड़ आया हूं, एक छोटा सा बच्चा घर छोड़ आया है। अब मुझे समझ ना आया अब करना क्या है। कहते मैं रोने लगा। वहां पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी के चरणों में अरदास करी कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अब मैं घर छोड़ आया हूं, इतनी हिम्मत नहीं कि वापस जाऊं, आप ही मुझे बताएं क्या करना है। कहते 3 दिन वहां मुझे रुकने दिया, 3 दिन के बाद वहां से भी निकाल दिया सीसगंज साहिब से कि यात्री 3 दिन रुक सकता है, और वो भी छोटा बच्चा, अकेले, माँ बाप के साथ नहीं है। वहां से ट्रेन पकड़ी, इंदौर, बॉम्बे, कितने शहर घूमते रहे। कहते एक वक्त पर झोले से पैसे सब खत्म हो गए और मुझे बिना टिकट के सफर करने की चालाकी भी आ गई थी। लिखते हैं अपनी किताब में। फिर जाकर किसी गुरुद्वारे में टिकना 3 दिन, बॉम्बे, इंदौर, किसी और गुरुद्वारे में टिकना, किसी और गुरुद्वारे में कुछ दिन रुककर फिर जाना शुरू किया। एक गुरुद्वारे साहिब में रुके हैं, वो लाला जी का गुरुद्वारा कहते थे। वहाँ पर एक भाई साहब मिल गए हैं उनको, ग्रंथी सिंह।
तो वो मस्कीन जी को कहते हैं, चल तू मेरे साथ है, तेरे को कीर्तन सिखा देता हूँ, यहाँ बैठ, अब तू आ ही गया है घर छोड़कर, तू कीर्तन सीख ले। उन भाई साहब ने पहले मस्कीन जी को तबला सिखाया कि वो कीर्तन करते थे, मस्कीन साहब तबला बजाएं, और फिर उनको कीर्तन सिखाया, आरती शब्द कीर्तन मस्कीन साहब करते थे। ये वहाँ पर उन भाई साहब जी के साथ टिक गए। शायद गुरदयाल सिंह था उन भाई साहब का नाम। मैंने बहुत पहले किताब पढ़ी थी, बहुत चाव से पढ़ी थी किताब। वो किताब है ही इतनी अच्छी, मस्कीन साहब ने अपनी कलम से लिखी हुई है। तो कहते हैं उन्होंने मुझे कीर्तन करना, तबला बजाना सिखाया, और मैं उनके पास काफ़ी महीने रहा। कहते फिर वहाँ से भी मेरा मन उठ गया। फिर वहाँ से किसी और गुरुद्वारे गए, वहाँ पर कोई लेडी प्रधान थी, हिंदू कोई संगत थी, वो गुरुद्वारा संभाल रहे थे मेंबर्स। तो वो लेडी प्रधान थी, मस्कीन साहब उधर गए तो वो पूछते हैं यहाँ क्या करने आए हो? तो कहते हैं मेरे मुंह से निकला कि मैं कथा करने आया हूँ। 13 साल उम्र थी उस वक्त। 13 साल के बच्चे ने कहा मैं कथा करने आया हूँ। तो कहते वो हैरान हो गए, तुम क्या कथा करोगे छोटे से बच्चे? तो कहते उन्होंने कहा कि चल ठीक है, सुबह तेरे को 5 मिनट दे देंगे, 5 मिनट बोल लेना। ना कोई एक्सपीरियंस, ना किताबें पढ़ी, ना कुछ, बस अंदर चेटक है कि गुरुद्वारे में आराम मिल रहा है। जो मन बाहर नौकरी करने में, पढ़ाई करने में भटक रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, गुरु साहब के पास बैठने से आराम मिलता था उस मन को। तब कहने लगे कि ठीक है 5 मिनट आपको दे देंगे। अगली सुबह जब हुक्मनामे के बाद मस्कीन साहब स्टेज पर पहली बार बैठे हैं, 13 साल के बच्चा, तभी बोलना शुरू करते हैं। 5 मिनट जब हो जाते हैं तो वो जो प्रधान हैं, वो बीबी जी, वो उधर से इशारा करते हैं थोड़ा और बोल ले, थोड़ा और बोलते हैं। 5 मिनट और गुजरते हैं, कहते हैं और बोल। 13 साल के बच्चे के बोलने में इतना आनंद है कि ये जो पहली बार बोल रहा है और जो पहली बार सुन रहे हैं, वो कह रहे थोड़ा और बोल लो। कहते पहली बार मैंने कथा आधा घंटा करी, 5 मिनट का समय मिला था। बस उसके बाद से कई महीने उसी गुरुद्वारे कथा करते रहे। यहां से उनके जीवन की शुरुआत होती है। जो गुरमत विद्या, उन्होंने करोड़ों संसार में ऐसे करोड़ों जीव हैं जिनका जीवन उनकी वजह से सुधरा होगा। एक अपने जीवन का वाकया आपको सुनाता हूं। मैंने कॉलेज क्रॉस किया, ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री करा। उसके बाद घर परिवार की हालत बहुत नाजुक थी, फाइनेंशियली बहुत वीक थे हम। पिताजी गुरुद्वारे में ग्रंथी सिंह थे और कुछ खास रोजगार का साधन था नहीं। ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन भी इनफैक्ट पिताजी ने हमें कहा था 12वीं तक हमने पढ़ा दिया, आगे आपने जो करना है, काम करना है, पढ़ाई करनी है तो आप खुद करें, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है। 12वीं तक आपको पढ़ा दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में आपको पढ़ा दिया, इतना ही बहुत वाहिगुरु जी का शुक्र है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। अभी 1-1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे लगा ये मौका है पढ़ने का, तो मैंने एक ग्रेजुएशन और ज्वाइन कर लिया। अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर जब एक से मन नहीं भरा तो एक और ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। तो अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू पढ़ रहे हैं और जेएनयू से संस्कृत। ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता नहीं था कैसे नौकरी करनी है, क्या करना है। एक ऑफिस में 1 महीना नौकरी करी, मेरा मन नहीं लगा। मैंने कहा यहाँ तो 5,000 रुपये मिल रहे हैं 1 महीने के, मैं तो नहीं कर सकता। फिर 3 महीने गुड़गांव में एमएनसी था, बाहर की कंपनी थी, वहाँ पर नौकरी करी। 14,000 कुछ तनख्वाह थी, बहुत तनख्वाह थी उस ज़माने में। 14,000 आज से 10 साल पहले। अच्छा लगा, पर 3 महीने बाद वहाँ भी बस हो गई। मैंने कहा यहाँ भी नहीं नौकरी कर सकता। फिर उसके बाद कीर्तन करना, तबला बजाना बहुत बचपन से मम्मी ने सिखा दिया। मम्मी ने ही हमें तबला बजाना सिखाया और मम्मी ने ही कीर्तन करना सिखाया। पापा को भी मम्मी ने ही सिखाया। मेरे पिताजी आर्मी में थे, कश्मीरी हैं हम, तो वो कश्मीर में आर्मी में थे। 84 में जब उनको हुक्म हुआ कि हरमंदिर साहिब पे अटैक करना है, तो उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी, भाग गए थे वहाँ से, भगौड़ा घोषित कर दिए गए। उसके बाद उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स रहे। वहाँ से मेरे नानी जी शादी के बाद उनको यहाँ पर ले आए, दिल्ली ले आए।
फिर यहाँ पर उन्होंने सेवादार की नौकरी, फिर उसके बाद ग्रंथी सिंह की नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर बाजा तबला बजाते रहे। एक दिन हमारे गुरुद्वारे में हमारे प्रधान साहब के समधी आए, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अमीर लोग। तो उन्होंने देखा कि मैं तबला बजा रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ठीक तबला बजा लेते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, जैसे मम्मी ने सिखाया था हम वैसे ही बजाते थे, आप ठीक तबला बजा लेते हैं, आप हमारे साथ, हम आशा दीवार का कीर्तन करते हैं, आप हमारे साथ उधर आया करिए, आपको 250 रुपये हर दिन के देंगे। तो 250 रुपये सिर्फ तबला बजाने के 1-2 घंटे के। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो उनके साथ हम जाने लगे। उनका नाम है हरविंदर पाल सिंह जी। आप कभी मिलेंगे उनसे, आप बड़े खुश होंगे। बड़ी चढ़ती कला वाले गुरसिख हैं, बड़ी कृपा है गुरु साहब की उन पर। इतना पैसा उनके पास, अरबोंपति हैं, पर उतना ही नाम, उतनी गुरसिखी, उतनी चढ़ती कला प्रफुल्लित है। तब उनके साथ मैं तबला बजाने लगा। उनके जीवन से कुछ सेध लेकर तो इस तरफ चले हम। वो कहते हैं कि मैं 21-22 साल का था जब वो ये बात बता रहे थे मुझे, तब मैं भी 21-22 साल का था। मैं कह रहा हूँ सब कोइंसिडेंस है मेरे जीवन में, सब। मैं कभी ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि कभी बैठकर कथा करूँगा, ख्वाब नहीं लिया था मैंने। मैं बहुत स्टेज शाय था, मतलब सारे स्कूल लाइफ में, चाहे पढ़ाई में वाहिगुरु जी की कृपा से ठीक ठाक थे, पर सारी स्कूल लाइफ में मैं कभी स्टेज पर नहीं चढ़ सकता था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये तो ख्वाब नहीं था कि कभी कथा करेंगे, सब कोइंसिडेंस है। मेरा पूरा जीवन अभी तक का सिर्फ कोइंसिडेंस है। वो बताते हैं, कहते 20-21 साल के थे हम, तो दिल्ली में रजौरी गार्डन बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है, कहते वहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे, अंदर मस्कीन साहब की कथा थी। कहते हमें नहीं पता था मस्कीन साहब कौन है, मेरे पिताजी सुनने जाया करते थे। जो मुझे सुना रहे हैं HP सिंह जी, अभी उनकी भी उम्र 70 के आसपास होगी मुझे लग रहा है। जब वो 20-21 साल के थे, वो तब की बात सुना रहे थे कि मस्कीन साहब कथा कर रहे थे रजौरी गार्डन गुरुद्वारे। हम, पिताजी ने कहा चलो चलो, तो मजबूरी बस हम चले गए। पिताजी को अंदर छोड़कर हम सारे दोस्त बाहर बाइक पे, स्कूटर पे खूब ऐश कर रहे थे। कथा कौन सुने, इतना बोरिंग, कौन बैठे गुरु साहब के पास कीर्तन सुनने, बोरिंग लगता है बच्चों को, जवान बच्चों को तो अक्सर ऐसा ही लगता है। तो कहते हैं कि हम बाहर तफरी कर रहे थे, वो जब बोलना शुरू हुए, पता नहीं ऐसी क्या उनके अंदर इतनी खिंच थी कि मुझे लगा कि ये बाद में करे, थोड़ा सुन ले वो क्या बोल रहे हैं। कहते हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कभी देखा नहीं था कि मस्कीन जी कौन है, पर उनके बोलने में इतनी कशिश थी, इतनी कशिश की लगा एक बार देखूं तो सही जाके कौन है। कहते मैं अपने दोस्तों को कहकर आया कि 5 मिनट देना मुझे, मैं आता हूँ। कहते बाइक वहां पर रखी, मैं अंदर गया, 5 मिनट, फिर पूरी कथा में अंदर ही बैठा रहा। कहते मजाल है, परिंदा भी पर मार जाता, हिलने नहीं दिया उन्होंने मुझे। कहते गुरुद्वारे 5 मिनट भी बैठना मेरे लिए दुश्वार था, पर उनकी कथा ने हिलने नहीं दिया मुझे। कहते कथा के बाद मेरे अंदर इतना जोश भरा कि वो स्टेज से उतरे और मैं भागकर उनके पास गया, उनके घुटनों पर हाथ रख के मैंने कहा कि आपको अपना गुरु धारण करना है। ये HP सिंह जी अपने जीवन का वृत्तांत सुनाते हैं मुझे। कहते मैंने उनको कहा कि मुझे आपको अपना गुरु धारण करना है। क्या कमाल बोलते हैं आप, हिलने नहीं दिया आपने मुझे, मैं 5 मिनट कभी गुरुद्वारे नहीं बैठा, 1 घंटे की कथा में हिला नहीं हूं, आपको गुरु बनाना है। कहते उन्होंने मुझे मना कर दिया और मुझे कहते हैं कि बच्चे मेरे को एक चीज का जवाब दे, तुझे बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास, और पानी ठंडा एक मटके में पड़ा हो, तेरी प्यास वो ठंडा पानी बुझाएगा या मटका बुझाएगा? कहते जी ये तो बेसिक सा सवाल है, पानी बुझाएगा। कहते फिर मैं मटका हूं। कहते बस उन्होंने इतनी दृढ़ता से कहा, अपने से तोड़ने के लिए कि जुड़ किसी और से। कहते जो तेरी प्यास बुझा रहा है वो वहां पानी है, गुरु ग्रंथ साहिब। कहते उन्होंने इतनी दृढ़ता से कहा कि मुझे छोड़ किसी और के साथ लग। कहते उनकी इतनी दृढ़ता सी अपने से तोड़ने की, मैं उनके साथ और जुड़ गया। कहते वो दिन और आज का दिन, गुरु साहब अपने आप से पीछा नहीं छुड़ा पाए। भगत साहिबान का एक शब्द आएगा, जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन के जतन करो, हम छूटे तुम आराधे। कहते मुझे तो
तो तूने मोह की बेड़ियों में जकड़ लिया है। परिवार का मोह, पैसों का मोह, दौलत धन जायदाद का मोह, बच्चों का मोह, माँ बाप का मोह, तूने इससे मुझे जकड़ के रखा है भगवान। 5 विकारों में एक विकार है ना मोह। तो भगत साहिबान कहते हैं, जो हम बांधे मोह फांस, तूने मुझे तो मोह की बेड़ियों से जकड़ के रखा है, पर याद रख मैं भी तुझे जकड़ लूंगा। हम प्रेम बंधन तुम बांधे, मैं प्रेम की बेड़ी से तेरे को जकड़ लूंगा। कहते हैं अपने छूटन को जतन करो। कहते अब तू छूटने की यतन कर, मुझसे कैसे छूटेगा, क्योंकि मैं तो छूट जाऊंगा मोह से। हम छूटे तुम आराधे, मैं तो तुम्हें आराध के तुम्हारा नाम जप के मोह से छूट जाऊंगा, तुम मेरे प्रेम से कैसे छूटोगे। तो कहते हैं मस्कीन साहब का वो कहना, अगर कोई आम आदमी हो, आम कोई डेरेदार, कोई दंभी पाखंडी हो, तो उसको कोई कहे कि मुझे आपको गुरु धारण करना है, तो अपना लॉकेट पकड़ाएगा, ये लो पहनो हाथ में, पहनो गले में और आओ मेरे डेरे में। पर मस्कीन साहब को यदि कोई कह रहा है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे सर पर हाथ रखें, आपको गुरु धारण करना है, तो कहते हैं कि प्यास पानी बुझाएगा या मटका। कहते बस तब से जीवन में कुछ रौं, कुछ रुमक, कुछ ताजगी आ गई कि सिक्खी को कमाना है। उन्होंने खुद तो कमाया, 13 साल से कथा करी उन्होंने, 70 साल उनकी आयु थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा 2005 में। 1934 में हुए थे ऐसा गूगल कहता है, और 2005 में उनकी डेथ हुई, तो 70 साल ऑलमोस्ट उनकी आयु थी। खैर जितनी भी आयु थी, कहने का तात्पर्य ये कि 13 साल की उम्र से उन्होंने कथा शुरू करी और अपने जीवन के बहुत ज़्यादा तकरीबन 50-55 साल वो कथा करते रहे। कितने लोगों का जीवन उन्होंने सुधारा, कितनी किताबें लिखी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फारसी के ज्ञाता थे, कितने धर्मों को उन्होंने पढ़ा था, और कोई उनसे यदि बहस करने की कोशिश करे तो लाजवाब हो जाता था, मतलब जवाब नहीं रहता था। कितने धार्मिक कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड करे। उनके जीवन के बारे में हम क्या कहेंगे, हिंदुस्तान का सर्वधर्म सम्मेलन एक बार हुआ और वहाँ पर मस्कीन साहब को वो संत जन जो इकट्ठे थे सारे धर्मों के, उन्होंने कहा कि हम आपको राष्ट्रीय संत की उपाधि देना चाहते हैं। सारे धर्म आए थे, सनातन था, सिख थे, इस्लाम था, जैनी, बौद्धि, पारसी, यहूदी, ईसाई, सब धर्म थे, पर सब में से संतों में से एक मस्कीन साहब को चुना गया और उनको कहा कि आपको राष्ट्रीय संत की उपाधि देना चाहते हैं हम, आप स्टेज पर आए और आपको उपाधि दें। मस्कीन जी स्टेज पर आए और उपाधि लेने से पहले कहते मैं चंद शब्द बोलना चाहता हूँ। कहते बोले हैं आप, आपको सुनने के लिए दुनिया बैठी है। तो मस्कीन साहब माइक पर जाके क्या बोलते हैं कि ये उपाधि लेने का हकदार मैं नहीं हूं। 2 रीजन रखते हैं। पहला, कहते हैं आप मुझे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संत की उपाधि मुझे देंगे, तो बात सुनिए ध्यान से, संत कभी राष्ट्रीय नहीं हो सकता। एक संत तो सभ्य सांझी वाल सदाएं तो किसे ना दिसे बाहर आजी हो। एक संत का दायरा आप राष्ट्र तक सीमित कैसे कर सकते हैं? संत की सीमा नहीं हो सकती। यदि आप संत को भी राष्ट्रीय कह रहे हैं तो संत की बढ़ाई नहीं, संत की निंदा कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। पहला रीजन कि एक संत राष्ट्रीय नहीं हो सकता। दूसरा, मैं संत नहीं हूं। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे उपाधि मिले, इन 2 कारणों की वजह से मैं ये उपाधि नहीं ले सकता। कितना मान, कितना सत्कार उनको लोग देना चाह रहे थे पर अपना पीछा छुड़ाते थे। मकसद एक ही था, पई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बढ़िया। खुद तो वो मिल गए थे प्रभु से। उनके जीवन की एक और बात सुनाता हूँ। आप मुझे कहेंगे ना कि कई दिन उन पर बोलता रहता, मैं कई दिन लगातार बोलता रहूँगा। मैंने उनको खूब पढ़ा, खूब जानने की कोशिश करी। मुझे नहीं पता मैं कितना जान पाया, पर जितना उनको पढ़ता गया उतना रस मिलता गया। खूब रस से भरते गए वो। धन है ऐसे गुरु और धन है ऐसे गुरसिख जिनकी वजह से
हम प्रभु के मार्ग पर चलने लायक हो सके हैं। उनकी जीवन का आखिरी समय, अमेरिका से एक लेडी उनको फ़ोन करती हैं, उनके किताब में लिखा है। बात वो अक्सर करती रहती थी मस्कीन साहब से, परिवार जैसा प्यार था। तो जब उनके जीवन का आखिरी समय, तो मस्कीन साहब उनको फ़ोन करते हैं। फ़ोन उठाती हैं तो आगे से मस्कीन साहब की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती हैं, आपने फ़ोन किया? अहो भाग मेरे, आपने मुझे फ़ोन किया। तो कहते खूब सारी बातें होती हैं, खूब सारी बातें, धर्म का खूब सारा, जितने डाउट्स उनको, क्वेरीज वगैरह थी, खूब प्यार मस्कीन साहब उनको देते हैं। तो कहती फ़ोन रखने से पहले वो पूछते हैं मस्कीन साहब से कि मस्कीन जी आपसे एक बात पूछेंगे, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे? तो कहते हैं पूछो। तो कहते हैं कि आपने प्रभु को देख लिया है? आप सबको कहते हैं प्रभु को मिलना है, प्रभु को मिलना है, प्रभु को मिलना है, एक दिन भगवान हो जाना है। क्या आप खुदा को मिल चुके हैं? तो कहते हैं आगे से, नहीं हम कहाँ, हम तो राही हैं, अभी मुसाफिर हैं, अब मंजिल बहुत दूर है, कैसे हम प्रभु को देखेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ, तुच्छ हूँ, मैंने अभी नहीं देखा। हाँ, उस राह पर चलने की उमंग तरंग ज़रूर है, कभी प्रभु कृपा करे तो देख भी लेंगे। तो कहते हैं फिर आप इतनी दृढ़ता से लोगों को कैसे बता सकते हैं जिसको आपने ही नहीं देखा, पता नहीं वो है भी सही कि नहीं? आप कह रहे हैं उससे मिलना है, उससे मिलना है, आप ही ने नहीं देखा, वो है भी कि? कहते नहीं है तो वो ज़रूर। 36 महापुरुष जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, सब कह रहे हैं कि मैंने देखा है। कबीर साहब कहते हैं, दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और न देखा, मैंने तो देख लिया है। कबीर, फिर रविदास जी कहते हैं, कह रविदास हाथ पे मेरे सहजे होई सो होई, मैंने भी देख लिया है। कहते 36 के 36 महापुरुष कह रहे हैं कि हमने देख लिया है, तो यकीनन है वो तभी देखा है। तो वो कहते हैं कि 93 में, सन 93 में आपने कथा करी थी, वो कथा में आपने बताया था कि प्रभु को मिलने की क्या निशानियां और प्रभु कैसा दिखता है। वो कथा सुनने के बाद मैं यकीन नहीं कर सकती कि आपने वो कथा कहीं से पढ़ के सुनाई हो। मेरा दिल नहीं मानता कि वो कथा आपने कहीं से ज्ञान बटोर के सुनाई हो, यकीनन वो आपका अनुभव था जो आपने सुनाई है, ऐसा ही है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कहाँ, हमें अभी कुछ ज्ञान नहीं है, हम तो छोटे से जीव हैं, हम अभी मुसाफिर हैं, राही हैं, मंजिल दूर है। तो वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात, बहुत काफ़ी देर फ़ोन पर बात चलती रही। फिर मैंने आखिर में उनको कहा, आप जो मर्जी दलील दें, मेरी आत्मा नहीं मानती कि आपको प्रभु ना मिले हों, आप सच बताएं। कहते जब मैंने बहुत फोर्स किया तो फ़ोन रखने से पहले उन्होंने मुझे ये कहा, बार बार कहते गए नहीं मिला, मैं नहीं मिला। जब कहते हैं कि मेरी आत्मा नहीं मानती कि आप प्रभु से ना मिले हों, तो कहते हैं फ़ोन रखने से पहले मुझे कहते हैं फिर आत्मा झूठ नहीं बोलती। लाजवाब हो गए, अब क्या बोले? तो कहते मेरा तो रोना ही ना रुके कि अब तो आपसे मिलना है, कब मिलेंगे, अब तो आपके दीदार करने हैं। तो कहते हिंट उन्होंने तभी दे दिया था कि अब मुझे कभी नहीं देख पाएगी। तो कहते मैंने तब भी एक सवाल पूछा, यदि आपको प्रभु मिल गए थे, आप प्रभु से मिल लिए थे, आप लोगों को इतना जोड़ रहे थे कि मिल, उससे मिल, प्रभु से मिल, इसीलिए तो आया है, आप मंजी साहिब से बैठकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? गुरु रामदास साहिब की गोद में बैठ के मंजी साहिब आप कथा करते रहे, हर कथा में आप कहते रहे मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला, मंजिल दूर है। आप मंजी साहिब पर बैठकर झूठ बोल सकते हैं? तो कहते हैं, मुझे कहते हैं, ऐ भली पुरुष, मैं बोलना चाहूं और किसी को बताना चाहूं कि मुझे मिल गया है, मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं कि मैं लोगों को बताऊं कि मुझे मिल गया है। कहते पर बुलाने वाला ही इनकारी हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा? प्रभु को ही मंजूर नहीं था कि तू बोल सबको कि तुझे मिल गया है। दो कारण हैं, जिन हर पायो तिन्हें छुपायो। गुरु ग्रंथ साहब कहते जिसको प्रभु मिला है उसने छिपाने की कोशिश करी है, छिपाने की कोशिश।
भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक किताब मैं पढ़ रहा था, ज्ञानी महासिंह जी ने लिखी है, बहुत उम्दा, बहुत बेशकीमती किताब। उसमें भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। उसको वो कविता में लिखते हैं, वो कविता में लिखते हैं, मेरी छिपे रहन दी चाहत छिप टुर जान दी, हाँ पूरी हुंदी ना मैं तरले लै रहा। ये उनकी एक कविता है। कहते हैं ये मेरी चाह है। यदि आप मुझसे पूछें कि आपकी भी कोई इच्छा है, तो कहते हैं मेरी इच्छा, मेरी छिपे रहन दी चाह, कि मैं छिप जाऊं, लोगों को दिखो ही ना। मेरी छिपे रहन दी चाह ते छिप टुर जान दी, और मैं ऐसे ही चले जाऊं, पर ये पूरी नहीं होती। हाँ पूरी हुंदी ना मैं तरले ले रहा। कहते मैं खुदा से रोज तरले कर रहा हूं कि तू मुझे मिल तो गया, पर ये बात किसी और को ना पता चले, ये मेरे आनंद में, मेरी खुशी में विघ्न होगा। लोग आके चिपक जाएंगे, 100 तरह के सवाल पूछेंगे, मुझे तुझसे जुड़ना है, मुझे तेरा रस लेना है। कोई बहुत सुंदर, बहुत टेस्टी खाना खा रहा हो और उसका रस ले रहा हो, बहुत स्वाद, आके कोई पूछता ही रहे कैसा है, कैसा है, बता कैसा है, तो उसका मजबूरी बोलना पड़ेगा, सारा रस गंवाना पड़ेगा। कहते यही बात है जो गुरु नानक साहब ने कही है, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। कहते यदि प्रभु को मैं मिल भी लूं तो मैं बताऊंगा नहीं किसी को। क्यों? इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं बता ही नहीं पा रहा, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कोई पूछ लेता है कि यदि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत स्वाद आपको आ रहा है, रोटी की एक निवाला आपके मुंह में डाल दें, आपको बहुत स्वाद आए, खाने के बाद आप बताएंगे तो सही कि स्वाद है। आप क्यों कहते हैं जे हो जाना आखा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना चाहिए। कहते हैं बहुत उम्दा तुम सवाल करते हो कि निवाला मेरे मुंह पे है और जब वो खत्म हो जाए स्वाद फिर मैं लोगों को बताऊं। कह रहे निवाला ही इतना बड़ा, खत्म होगा तो बताऊंगा ना क्या स्वाद है, अभी मैं स्वाद ले रहा हूं। अरे अभी मैं स्वाद ले रहा हूं, ले लूंगा तो बता दूंगा। और ये एक छोटा सा बुलबुला है, पूरे समंदर का नज़ारा कब देखेगा तो लोगों को बताएगा। 3 नमक की ढेरियां समंदर के बाहर बैठी, तट पर बैठी बहस कर रही हैं। एक कहती है समंदर 100 कोस गहरा है, 100 कोस बड़ा है। दूसरी कह रही है तुझे नहीं पता 1000 कोस बड़ा है। तीसरी कह रही है नहीं 1 लाख कोस बड़ा है। तीनों आपस में बात करती हैं, कभी हम तीनों ने देखा भी है कितना बड़ा है। निर्णय पर पहुंचते हैं देखा तो नहीं, हमने सुना है लोगों से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है। जैसे हम कह रहे हैं प्रभु बहुत बड़ा है, दीन दयाल है, कृपा सिंध है, भगत वत्सल है, औगण नहीं देखता, प्यार खूब करता है, हम कह रहे हैं ना। गुरु साहब कहते हैं सुन वड्डा आखे सबको है। सारे सुन सुन के कह रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर कितना बड़ा है ये तो देख के ही पता चलेगा। केवड वड्डा डीठा होए, देख के ही पता चलेगा। तो वो नमक की ढेरियां भी बहस कर रही हैं कि वाकई कितना बड़ा, आज देखने चलते हैं। जिसको पहले मापदंड मिल जाएगा वो आके बताएगा सबको। कहते हैं ठीक है। एक ढेरी नमक की समंदर के तट से समंदर के अंदर गई है, समंदर की गहराई नापने के लिए। नमक की ढेरी 1 साल, 2 साल, 10-20 साल बाहर ही नहीं आई है। अभी जो बाकी 2 ढेरियां हैं ये कह रही हैं शायद उसके पास पैरामीटर, सोनार, स्केल अच्छा नहीं था नापने के लिए, इसलिए वो हमसे कतराते हुए छिप गई है, आई नहीं है। मैं जाती हूं फिर तेरे को बताऊंगी। दूसरी ढेरी समंदर का मापदंड नापने, गहराई नापने, नमक की ढेरी समंदर में गई है। 1 साल, 2 साल, 10-20 साल, 100 साल गुजर जाते हैं, आई नहीं। तीसरी ढेरी सोचती है दोनों ही मूर्ख थी, मैं गहराई नापती हूं फिर लोगों को बताऊंगी। ऐसी और लाखों ढेरियां आ के समंदर में गहराई नापती रही, पर बाहर तो आज तक कोई नहीं आई। कह तो सब रहे हैं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पर जिसने वाकई जानने की कोशिश करी, इस समंदर में गोता लगाया, फिर वो बाहर आके बता नहीं सका कि कितना बड़ा है। पता है क्यों? वो नमक की ढेरी समंदर के खारे पानी में घुल सकती है, उस खारे पानी का रूप हो सकती है, आनंद ले सकती है, बाहर आके बता नहीं सकती कि कितना नमक या कितना पानी है।
ये तो सिर्फ एक सिख गुरु समुंदर में गोता लगा के आनंद ही ले सकता है कि इसमें कितनी खुशी है। फिर कितनी खुशी है वो बता नहीं पा रहा है, चाहे आरा सर पे चल रहा है, वो खुशी हट ही नहीं रही है, जबान सी नहीं कर रही है, चीख पुकार नहीं हो रहा है, तवे पे बैठने पर भी वो खुशी ये कह रही है, तेरा किया मीठा लगे। कितनी खुशी होगी कि वो बयान नहीं कही जा रही है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि मुझे कितनी खुशी है। आरा चल रहा है, चरखड़ियां चल रही हैं, बंद बंद काटा जा रहा है, खोपड़ी उतारी जा रही है, पर वो खुशी जा ही नहीं रही है, जबान से चीख पुकार निकाल ही नहीं पा रही है। कितनी खुशी होगी। तो प्रभु में मिलने वाला आदमी दो कारणों से किसी को नहीं बताएगा। पहला कि रस ही इतना है, वो बाहर आए तो बताए। दूसरा, मस्कीन साहब यूं कहते थे कि प्रभु को मिलने के बाद पाया खत्म हो जाती है बोलने की। क्या अर्थ है इसका? प्रभु को मिलने के बाद हम जो भी बोलेंगे सब छोटा लगेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इतना बड़ा ज्ञान, मेरी जबान बयान ही नहीं कर पाएगी उसको। अपने आप में अपने आप को आदमी अधूरा महसूस करेगा जो प्रभु को मिल चुका है। अब मैं क्या बताऊं, अब कुदरत की तरफ से उसको हो जाएगा जबान बंद कर और रस ले। मस्कीन साहब को कहते हैं कि मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं था, पर कहने वाला ही इनकारी हो जाए, कहलाने वाला, तो फिर मैं क्या करूं। प्रभु की तरफ से हुक्म था, रस तो तुझे मिल गया है, पर अब ये रस अपने तक सीमित रही नहीं रखना, लोगों में बांटना है। बांटो तो सारी उम्र बांटते रहे। बेशकीमती उनका जीवन, पर उनके जीवन में जो सबसे ज्यादा बेशकीमती चीज थी वो ये कि कभी उन्होंने किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा। ये बड़ी हैरानी की बात है। ताउम्र उनके पास जो भी आते रहे उनको गुरु साहब के साथ जोड़ते रहे। नहीं तो मैं फिर बयान करूं, ये दम्भी पाखंडी अगर कोई ढोंगी होते, कोई डेरा खोलना होता अपना, तो लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चलने को तैयार थे। वो कहते हैं ना, हम तो अकेले ही चले थे राहे शौक में, लोग आते रहे और काफिला बनता गया। मस्कीन साहब के पीछे तो काफिला बनने को तैयार बैठा था। पर वाह हैं वो गुरु के सिख जो ताउम्र अपने साथ नहीं गुरु के साथ जोड़ते रहे। पर मैं फिर अर्ज करूं, वो शेर लिखा है कि जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो, जिनकी बात करते हो उनकी बात भी समझो। केवल ऐसा ना हो कि मस्कीन जी मस्कीन जी मस्कीन जी दिन मना रहे और वो जो सारी उम्र प्रचार करते रहे उस पर हम चले ही ना। सारी उम्र वो हमें सिखाते रहे कि गुरु का सच्चा सिख कैसे बनना है। यदि हम ना बन पाए तो क्या उनकी याद मनाई हमने। 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में उनको आभास हो गया कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनाऊं। और वो क्या चीज़ें हैं, अक्सर उनके प्रचार और बाकी के प्रचार में मुझे जो फर्क महसूस हुआ वो ये था, जहाँ से मुझे कथा की थोड़ी सी लगन चेटक लगी, ये भी कोइंसिडेंस था। बहुत सारे लोगों ने मुझे आके कहा कि आप कीर्तन करते हैं, भलो कीर्तन करते हैं, अच्छी आवाज़ है, आप कथा भी करा करें। मैं छोटा सा था, मैंने कहा क्या कथा कौन बोलेगा, किसी के सामने क्या बोल सकते हैं हम। कभी मेरे मामा जी ने कहा, कभी किसी और ने कहा, कभी तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं कर सकता। प्रभु की मर्जी थी, ये कैसे करनी थी ये भी बात आपको सुनाई जाऊं, फिर दूसरी बात करेंगे। एक रात मेरी माताजी सोई, ये मेरे जीवन का सच है, कुछ कहानी बनाकर नहीं कह रहा, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं उनसे, और वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आप उनके दीदार करेंगे तो आप बड़े खुश होंगे, बड़ी चढ़दी कला वाले हैं वो, गुरबानी उनके अंदर धसी हुई है, पाठ के अलावा उनको कुछ नहीं पता है। तो वो कहते हैं रात को ख्वाब उन्होंने देखा और सुबह इतनी चाव से उठे, मुझे उठाते गगन गगन। मैंने कहा क्या हो गया, इतनी खुशी उनके चेहरे पर, कह रहे सपने में मस्कीन जी आए थे। ये मेरे जीवन की बात एक बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ पर वो बताते हैं जो उनके साथ हुआ। तब मैं कथा वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, स्कूल में नौकरी मिल गई थी, एक टीचर था मैं, वाहिगुरु जी की कृपा से ठीक ठाक नौकरी थी, और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसा बोल भी पाऊंगा। हाँ, धर्म पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी, डिविनिटी एक सब्जेक्ट होता है,
धर्म और पंजाबी का टीचर में लगा था स्टार्टिंग में, उसके बाद साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, फिर केमिस्ट्री वाहिगुरू जी की कृपा से। पर मुझे नहीं था कि कभी कथा वथा कर सकेंगे। तो वो उस दिन मुझे कहते हैं कि आज सपने में मस्कीन जी आए और वो कथा कर रहे थे। जब वो कथा करके उतरे तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। तो कहते मैंने भीड़ से तुझे ढूंढा और मैंने कहा मस्कीन जी इसके सर पर भी हाथ रखो। तो कहते उन्होंने तेरे सर पर भी हाथ रखा, शायद तुझे भी कथा करनी है। बात आई गई हुई, मैंने कहा मैंने कहाँ कथा करनी है। मस्कीन जी आए, खुश तो मैं भी बहुत हुआ क्योंकि मैं भी उनको बहुत पढ़ता था, बहुत ज़्यादा उनकी किताबें पढ़ता था, उनकी कथा बहुत सुनता था, रस ही इतना आता था। तो अच्छा तो मुझे लगा सुन के, पर मैंने कहा आधी बात मम्मी की मानी जा सकती है कि उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, पर मैंने कथा करनी है ये बात नहीं मानी जा सकती। स्कूल के कुछ महीने गुजरे थे, सितंबर में मैंने ज्वाइन करा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे स्कूल के एक टीचर थे मैम, वो रिटायर हुए और कुछ महीने बाद वो हमारे घर पर आए, हमारे घर के पास रहते थे। तो मुझे कहने लगे कि हमारे गुरुद्वारे में गुरु अमरदास साहिब जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, तो मैंने आपका टाइम रखवा दिया है, आधा घंटा आपने बोलना है। ना मेरे पास कुर्ता पजामा था और ना ही बोलने का कोई हुनर और ना ही कोई गुर था, ना ही कोई विद्या हासिल करी हुई थी ऐसी। मैंने कहा आपने मुझसे बिना पूछे टाइम रख दिया। कह रहे नहीं, मुझे आभास हुआ कि तुम बोल लोगे। इकोनॉमिक्स के टीचर थे कुलवंत मैम, मेरी मम्मी का नाम भी कुलवंत कौर है और जब मुझे पहली बार कथा के लिए लेकर आए हैं वो भी कुलवंत कौर है। सारा जीवन मेरा कोइंसिडेंस है, सारा जीवन। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्या हो रहा था, पर मैंने उनको मना करा। मैंने कहा आपने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया, मैं तो कथा नहीं कर सकता। वो कहते हैं अब कोई बात नहीं, मुझे कन्विंस करने लगे, अब कोई बात नहीं, हम गुरुद्वारे में टाइम दे दिया, अब गुरुद्वारे को झुटलाएंगे, हम उधर टाइम दिया गुरु साहब की हजूर, अब मैं भी डरूं, गुरु साहब के हजूर टाइम दे दिया, मैं कैसे मना करूं। मुझे बोलना ना है, कपकपी छिड़ी सारे शरीर में, मैं बोल कैसे सकूंगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के आगे बैठे और वो भी संगत के आगे। एक हफ्ता शायद दिया, अब मुझे बात याद भी नहीं है। उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद वो गुरु अमरदास साहिब जी का प्रकाश पर्व है, आपको आना है। अब घर के तो पास था गुरुद्वारा, पर मैं डरूं कि क्या बोलूंगा। मम्मी को मैंने कहा, वो कह रहे मैं ना कहती थी मस्कीन साहब कहते तो कथा करेगा, कोई मेरी बात सुने ही ना। तो फिर अब मैंने कागज लिया, पुलिंदा लिया, गूगल से किताबों से गुरु अमरदास जी के बारे में पोथियां भरनी शुरू करी, क्या बोलना है कैसे बोलना है कुछ नहीं पता था। कुर्ता पजामा लिया, काली रंग की दस्तार सजाई। ये भी एक अचंबा था, जब मैं अब सोचता हूँ मस्कीन साहब ने सारी उम्र काली रंग की दस्तार पहनी है। ये भी अचंबा था कि मैंने पहली बार जो दस्तार सजाई थी वो काली थी। फिर कथा के लिए निकले। उस दिन आधा घंटा था, शाम को। छोटा सा गुरुद्वारा है वो, माइयां दा गुरुद्वारा, रमेश नगर, उधर हमारे घर के पास है। इस नाम से फेमस है कि बीबियां ही हैंडल करती हैं गुरुद्वारे साहब का मैनेजमेंट। तो मैं गया, वहाँ पर थोड़ी बहुत संगत थी, मेरी माताजी मेरे साथ गई थी। अक्सर दिल्ली में जहाँ जहाँ कथा होती है माताजी साथ ही रहते हैं मेरे। वो गए, शायद एक दो मेरे भाई बहन में से कोई और गया होगा, मुझे याद नहीं है। दिमाग कहाँ काम कर रहा था कि याद रही ये चीज़ें। किसी तरह गुरुद्वारे साहब पहुँचे और वो स्टेज पर उन्होंने नाम अनाउंस किया कि भाई साहब बैठेंगे। और मैं बैठा, बैठते सब भूल गया, क्या लिखा था क्या नहीं, क्या बोलना है कुछ नहीं याद रहा। इतना डर लगे, मुझे कुछ भी नहीं याद कि वो आधे घंटे में क्या बोला होगा। बोलने के बाद जैसे ही मैं स्टेज से उतरा मैं इतना डर चुका था, अंदर से इतना डर चुका था, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं गुरुद्वारे से बाहर दौड़ने की कोशिश करी और अंदर अपने आप को प्रण कर लिया कि आज के बाद कभी गुरुद्वारे ही नहीं आऊंगा। जबरदस्ती मुझे बिठा दिया, तौहीन मेरी संगत में बेइज्जती हो गई है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि छोटा सा ये लड़का है, क्या बोल के गया, कितनी गलतियां होंगी, मुझे याद ही नहीं रहा। पता नहीं गुरु साहब का नाम भी सही लिया होगा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं याद। अभी मैं कोशिश करता हूँ अपने पुराने फ़ोन से, क्योंकि मुझे आदत रही है शुरू से कथा रिकॉर्ड करने की। काफ़ी पुरानी कथा मिल जाती हैं मुझे। मैं 23 साल का था जब वाहिगुरु जी ने पहली बार कथा की सेवा ली थी। 7-8 साल हो गए हैं अब सेवा ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग से मैं रिकॉर्ड, ऐसे तो नहीं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो ज़रूर रिकॉर्ड करता था, पर वो पहली कथा की रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे अभी तक। यकीन करें आप, इतना ही गुरुद्वारा साहिब होगा। मैं यहाँ से स्टेज से उतरकर पता नहीं माथा भी टेका कि नहीं, बस बाहर जाने की कोशिश करी मैंने।
लास्ट में एक बुजुर्ग माता जी बैठे हुए थे। ना मैं उस गुरुद्वारे की कभी संगत में कभी गया था और ना ही जानता था। मैं दरवाजे तक पहुंचा और बाहर निकलने की कोशिश करी कि वो खड़े हो गए। बहुत बुजुर्ग थे और मैं तो घबराया कि बस बाहर निकलूं किसी तरह, लंगर भी छकना है, जाए सब, मैं घर पहुंचूं किसी तरह, फेंकूं ये कुर्ता पजामा और कभी ना आऊं गुरुद्वारे दोबारा। वो वहां से खड़े हुए और मुझे जाते हुए दहलीज पे रोक के मुझे कसकर गले लगा लिया। बुजुर्ग माता जी थे और उन्होंने मुझे, न जानते थे ना पहचान, कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। कहते बच्चे, मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, कहते बच्चे 2 बातें हमेशा याद रखना। बहुत खूबसूरत थे वो माता जी, बहुत बुजुर्ग। मुझे बुजुर्ग वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, बचपन से मुझे बुजुर्गों के साथ बैठना और उनसे बात करना, उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे कहते हैं कि 2 बातें याद रखनी। पहली, जो आप स्टेज पर बोल रहे थे संगत को कि ये कमाई करनी, अमृत वेला जागना, नित्यनेम संभालना, सिमरन करना, आप जो संगत को कह रहे थे ये पहले आपने खुद करना, फिर संगत को कहना। दूसरा, जो आप स्टेज पर बोल रहे थे ये आप नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था, ये यकीन करना। मेरा दिल इतना बढ़ गया ये बात सुनकर कि यदि मैं बोल ही नहीं रहा था फिर डर किस बात का है? यदि बोल ही कोई और रहा था फिर मैं क्यों डरूं? जिस दिन मैंने प्रण किया गुरुद्वारा छोड़ने का, उस पल गुरु साहब ने अपने रूप में पता नहीं किसको भेजा कि अपने चरणों के साथ बांध ले। कोशिश तो मैं आज तक कर रहा हूं कि गुरु साहब बांध ले अपने साथ। आप संगत अरदास करना कि गुरसिक्खी जीवन मेरे जीवन में भी आए। पर माता जी के ये 2 वचन शायद ताउम्र मेरे जहन से ना निकले कि जो कमाई आप किसी और को करने को कह रहे हो पहले खुद करनी, फिर किसी और को कहना। दूसरा, जो आप बोल रहे थे वो आप नहीं बोल रहे थे, कोई बुलवा रहा था। मेरा सारा डर, सारा भय दूर हो गया और मुझे लगा कि हाँ, मस्कीन साहब ने सर पे हाथ रखा है, शायद गुरु साहब ने भी रख देना है एक दिन। गुरसिक्खा की हर तूड़ दे हम पापी पीगत पाए। अब कई लोग ये, क्योंकि YouTube पे बात जानी है, पहली बार मैंने सुनाई है, कई लोग इस पर तंज तर्क भी उठा सकते हैं कि मस्कीन साहब ने सिर पे हाथ रखा है, लोगों के पीछे पड़ा है। मैं फिर कहूँ, मस्कीन साहब ने ताउम्र अपने साथ किसी को नहीं जोड़ा, गुरु साहब के साथ जोड़ते रहे। तो जो ख्वाब में मस्कीन साहब मेरे सर पर हाथ रखा है वो मेरी माता जी की भावना थी। हो सकता है गुरु साहब सर पे हाथ रख रहे हैं, ये गुरु साहब की कृपा। पर कहने का अर्थ ये है, जिसको गुरु साहब ने अपने पास बुलाना है वो देखते नहीं है कि कितने सालों से दूर बैठा है, वो 1 सेकंड लगता है अपने साथ जोड़ने में। वो लिखा है ना, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्या दे उठाल। कहते हैं जरूरी नहीं कि जो जग कर अमृत वेला जाकर प्रभु के पास गुरु साहब की हजूर बैठे हैं वो गुरु साहब की हजूर ही बैठे हैं। हो सकता है मन अभी भी कारोबार में, घर में या चिंताओं में बैठा हो। और जो सो रहे हैं, यकीनन नहीं कि वो सो ही रहे हैं, क्या पता उनके ख्वाब में ही गुरु साहब आए हुए हों। एक जागंदे ना लहन, एक जागते हुए गुरु साहब को नहीं पा सकते, एक ना सुत्या दे उठाल। और कईयों को सोते हुए को गुरु साहब उठा देते हैं। जैसे लिखा है ना, सुपन चरित्र चित्र बान के बनेब चित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। ये भाई गुरदास ने लिखी है। वार पता है कब लिखी है? गुरु हरगोबिंद साहिब ने भाई गुरदास जी को बाहर भेज दिया, बाहर शहर में प्रचार के लिए। भाई गुरदास जी, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप लिखा है, प्रथम स्वरूप, वो गुरु हरगोबिंद साहिब जी के रिश्ते में नाना जी लगते हैं। गुरु अर्जन देव जी के मामा जी हैं और गुरु अमरदास जी के भतीजे हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब के नाना हैं, अपने दोते को गुरु मानते हैं क्योंकि दोता है ही गुरु। अब 11 साल का बच्चा गुरुगद्दी पे बैठ गया है। गुरु हरगोबिंद साहिब 1606 में, 1595 में प्रकाश हुआ गुरु साहब का। 11 साल का बच्चा गुरु बन गया तो नाना ने कदमों पे माथा टेक दिया है, दोता समझ के नहीं, गुरु समझ के। और गुरु साहब को अपनी मां कह के संबोधित करते थे। 11 साल के बच्चे को नाना मां कहता है कि मेरी मां है। अब गुरु साहब ने भाई गुरदास को हुक्म किया है कि भाई साहब, आपको शहर से बाहर जाके प्रचार करना है और तब तक वापस नहीं आना है जब तक हम ना बुलाएं।
अब नाना है, ठाठ से कह सकते हैं तू कौन होता है मुझे कहने वाला, पर गुरु मानते हैं, चले जाते हैं। भाई साहब का नियम था कि गुरु साहब के दीदार के बिना अन्न पानी नहीं थे छकते, पर गुरु साहब का हुक्म है, चले गए हैं बाहर प्रचार के लिए। कई दिन कई महीने गुजर गए, गुरु साहब ने नहीं बुलाया। 1 साल गुजर गया, कोई चिट्ठी नहीं आई कि आप वापस आए। गुरु हरगोबिंद साहिब की 1 साल से ऊपर समा हुआ नदी किनारे भाई गुरदास बैठे हैं, बहुत गमगीन, बहुत दुखदाई, बहुत वैराग में। आंसू निकले जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कुरलाए जा रहे हैं। बस आके सिख पूछते हैं, आज इतने दुखी आप, इतना रो रहे हैं? कह रहे मैं कितना अभागा होऊंगा कि 1-1.5 साल गुजर गया है, गुरु ने वापस से नहीं बुलाया है। 1-1.5 साल से गुरु के दीदार नहीं हुए, मैं कितना अभागा हूं कि गुरु को मैं प्यारा ही नहीं कि मुझे वापस नहीं बुलाया। मैं इतना अहंकार करता था कि मैं गुरु साहब का लाडला बच्चा हूं। कभी मुझे आवाज भी लगाते थे ना तो मैं आगे निकल जाता था, परवाह ही नहीं करता था, लगाते रहो आवाज, मैं लाडला बच्चा हूं। लाड में मैं आगे निकल जाता था। कभी लाड में आगे निकला हुआ आज 1 साल हो गया, दर्शन ही नहीं हो रहे, बहुत रोते हैं, बहुत सारा दिन उनका ऐसा गुजरता है। भाई साहब भाई गुरदास अगली सुबह उठे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, खुश। वो सिख सोचते हैं सदमा लग गया है, कल सारा दिन रोता रहा, आज हंस रहा है, सदमा लग गया। तो कहते हैं क्या हो गया आपको? कहते 1.5 साल की प्यास एक रात ने बुझा दी है। तब ये वार गायन करी है उन्होंने, सुपन चरित्र चित्तर बान के बने ब चित्तर, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। कहते 1-1.5 साल से मेरी प्यास अधूरी थी उसको मिलने की। जब उसने मिलना हो तो जरूरी नहीं कि जागते मिले। आज उसने स्वप्न में जितने खूबसूरत चेहरे से मुझे दीदार दिए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। परम दयाल लाल लोचन विशाल, मुख बचन रसाल, मध मधुर पियाए हैं। उसने इतनी मधुर वाणी से आज मुझे पुकारा है, इतना तो यदि वो साक्षात खड़े होते तो शायद ना पुकारते। गुरु साहब का दिल है तो वो हजारों साल से, लाखों साल से जो हम जूनियों में भटक रहे हैं, एक पल में अपने साथ जोड़ लें। और उनका बिरद है भटकता रहे और लाखों साल, 84 में और भटक। मिलाप तब है जब मेरी प्यास पूरी है, मेरी तड़प पूरी है उसको मिलने की। एक कहावत है ना, मां भी दूध नहीं देती यदि बच्चा ना रोए। तो गुरु दीदार कैसे देगा यदि वैराग उत्पन्न ना हो। अपनी प्यास बढ़ानी पड़ेगी। मस्कीन साहब इसको यूं कहते थे, अपना प्याला बढ़ाओ। ऐसा मत देखो किसी पर कृपा बहुत है, उस पर तो बहुत कृपा है, हम पर कृपा कम करता है भगवान। ऐसा हमने कई बार लोगों को कहते सुना है, हम तो अरदासें करते हैं हमारी सुनता ही नहीं, फलाना इतना अमीर है। हम पाठ करते हैं तो दुखी हैं, अगला तो गुरुद्वारे ही नहीं आता, सुखी बहुत है। तो मस्कीन साहब कहते हैं कि भगवान की कृपा सब पर एक रस बरस रही है, सब पर एक रस। हमारे पर निर्भर करता है, बारिश हर जगह एक रस बरस रही है, ये मुझ पर निर्भर करता है। प्याला मेरे पास कटोरी है, ग्लास है या एक कुआं है, मुझ पर निर्भर करता है भरना क्या चाहता हूं मैं उस बारिश से। अब एक कटोरी मेरे पास हो, समंदर के पास जाकर मैं कहूं फलाने के पास तो कुआं है पानी का, तू मेरे को सिर्फ एक कटोरी दे रहा है, इस कटोरी में कुआं भर। कटोरी में कुआं नहीं आएगा। मस्कीन साहब कहते हैं अपनी प्रारब्ध बढ़ानी पड़ेगी, अपना बर्तन बढ़ाना पड़ेगा। कृपा उसकी बरस रही है, एक रस एक सार। हम पर कम क्यों है इसमें, उसकी कोई कमी नहीं, हमारा ही बर्तन छोटा है। छोटा सा चम्मच लेकर समंदर भरना चाह रहे हैं, तो अपना बर्तन बढ़ाने का तरीका जो मस्कीन साहब बताते हैं वो केवल और केवल नितनेम और केवल नाम सिमरन है, और कुछ भी नहीं है। जितना नितनेम बढ़ाएंगे, जितना सिमरन बढ़ाएंगे, उतना बर्तन बढ़ता जाएगा। सबना ऊपर नजर है तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। सबके ऊपर प्रभु की नजर है,
पर क्योंकि बर्तन किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो सबको लग रहा है किसी को ज़्यादा सुख है और किसी को कम सुख। एक सवाल का और जवाब देता जाऊं, ये कभी ख्याल ना करें कि हम गुरुद्वारे आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हमें कम सुख है, जो पाठ नहीं कर रहा, गुरुद्वारे नहीं जा रहा, उसको ज़्यादा सुख है। एक दृष्टांत सुनाऊं, शायद बात पकड़ में आ जाए। दो लड़के जंगल से गुजर रहे हैं। एक ब्राह्मण का वो लड़का है जो दिन रात भक्ति कर रहा है, दिन रात भक्ति कर रहा है, और एक शराबी का लड़का है जिसको पता ही नहीं है मंदिर क्या है, पता ही नहीं है भगवान क्या है, पर दोनों दोस्त हैं आपस में। अब माँ बाप के व्यवहार की वजह से इन दोनों का व्यवहार बदल चुका है। ब्राह्मण का लड़का दिन रात भक्ति कर रहा है, दिन रात भक्ति कर रहा है, और शराबी का लड़का दिन रात नशे में है, दिन रात नशे में है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है, पर जंगल जा रहे हैं। जाते 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 ब्राह्मण के लड़के के पांव में एक सूल चुभता है, कांटा बहुत अंदर तक चले जाता है कि जख्म बन जाता है। वो दर्द से कर्राता है, बहुत चिल्लाता है, खून निकलता है, बहुत परेशान होता है। जैसे ही इसको कांटा लगता है, ये देखता है इधर उधर कोई चीज निकालने के लिए, अपने दोस्त को कहता है कि जाओ कुछ ढूंढो, कांटा निकाले। वो जाता है, ढूंढता है, एक छोटी सी छिड़ी लेकर आता है, उससे कांटा निकालता है, और जैसे ही वो कांटा निकाल के आगे को होते हैं, शराबी का पांव एक मटके से टकराता है और वो गिरता है। तो देखता है मटका सोने से भरा है, सोने की मोहरों से। कहता है कमाल हो गई, मुझे तो मोहरें मिल गई। देखते हैं मटका तो खंगालता है, उसमें एक सोने की मोहर। वो अपनी जेब में डाल लेता है, बताओ मुझे मोहर मिली। यहां पर ब्राह्मण का लड़का गिला करता है खुदा से, सारी उम्र भक्ति मैंने करी और सोना मिलना था तो इसको, शराबी को सारी उम्र शराब इसने भी और कांटा मिलना था मुझे, आज से तेरी भक्ति छोड़ी। यदि भक्ति करने से कांटे ही चुभने हैं और शराब पीने से सोना ही मिलना है, तो मैं क्यों ना शराबी हूं, मैं क्यों ना नशे करूं, छोड़ता हूं तेरी भक्ति। उसी वक्त खुदा प्रकट हो जाते हैं। जो बहुत भक्त, बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक, उसकी आस्था प्रभु टूटने नहीं देते हैं। उसी वक्त प्रकट होते हैं और उसको कहते हैं कि तू पिछले जन्म में बहुत बड़ा पापी था, तेरे पिछले जन्मों का पापों का इतना ढेर था, इतना ढेर था कि तेरे को ब्राह्मण के घर मैंने पैदा किया, और बचपन से अब तक की तेरी भक्ति तेरे सारे पाप काटते गए, सारे पाप काटते गए। तेरा पाप इतना प्रबल था कि इस जीवन में तेरे को सूली पर टंगना था, पर भक्ति कर करके वो सूली सूल में बदल गई है। तेरी इतनी बड़ी सजा बहुत तुच्छ कर दी है तेरी भक्ति ने। दूसरी ओर ये बहुत बड़ा भक्त था पिछले जन्म में, पर इस बार एक शराबी के घर पैदा हुआ और अपने कर्म ऐसे कि भक्ति पिछली भूल गया, भक्ति करी नहीं। इसको इस जन्म में पिछली भक्ति का फल ये मिलना था कि मोहरों से भरा घड़ा मिलना था। वो भक्ति ना करके नशे में रहकर पाप कमाकर वो मोहरें घटती एक सिक्का रह गया है। तेरी भक्ति ने तेरी सूली को सूल बना दिया है और उसके विकारों ने भरी गागर मटके सोने की को एक सिक्का बना दिया है। अब बता भक्ति छोड़ेगा या करेगा? जैसे हम कह देते हैं हम पाठ करते हैं तो बहुत दुख आता है, जो नहीं करते उनको तो बहुत सुख है। ऐसा नहीं है। जो हमें दुख आ रहा है क्या पता सूली हो, सूल से भगवान निकाल रहे हो। तो अपना बर्तन बढ़ाएं प्रभु की कृपा लेने के लिए। ज्यादा कृपा चाहिए, ज्यादा नित्यनेम करें। मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए थी तो मैंने HP सिंह जी से कहा कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मुझे अच्छी सैलरी का कोई ऐसा स्कूल बताओ जहाँ अच्छी सैलरी मिले। कह रही अच्छी सैलरी चाहिए, अपने नित्यनेम के अलावा एक जपजी साहब ऐड कर दो। वो मुझे ऐसा बोलते थे। मुझे अक्ल नहीं थी कि एक जपजी साहब मुझे प्रभु मिला सकता है। एक जपजी साहब मैं सैलरी बढ़वा रहा था और किया भी मैंने, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा। एक जपजी साहब करता रहा एक्स्ट्रा की सैलरी बढ़ भी गई। पर हैरानी की बात है 100 रुपए का नोट मेरी जेब में हो और चवन्नी की टॉफी लेने निकला हूं मैं। ये बिल्कुल ऐसा है। एक जपजी साहब करके एक कोठी मांग लेना ऐसा है कि 100 रुपए के नोट से चवन्नी की टॉफी खरीदना। 100 रुपए का नोट कैडबरी का पूरा डिब्बा दिलवा सकता है चॉकलेट का। मैं छोटी सी टॉफी ले रहा हूं।
बात समझने की है। बहुत कुछ करके हम बहुत तुच्छ मांग लेते हैं। विण तुध होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। तो मांगे क्या? देह नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। मुझे लग रहा है समय सीमित है, समाप्त है। तो आज शाम को आपके दोबारा दीदार करेंगे। कोशिश करेंगे, पिछली बार मैं विनती करके गया था कि अपने जीवन में रोजाना कम से कम 6 मिनट वाहिगुरु सिमरन में गुजारेंगे, कम से कम। ये बर्तन बढ़ाना है। फिर मैं कहूं कहीं बर्तन बढ़ जाए फिर मांग छोटी सी हो। बर्तन बढ़ाना है तो कम से कम 6 मिनट से शुरुआत करेंगे सिमरन करने की। आज शाम को हम कोशिश करेंगे किसी का मोबाइल लेकर 6 मिनट अलार्म लगा के सिमरन करके देखेंगे कितना होता है 6 मिनट। इन 6 मिनट में 1 सेकंड भी अगर मन जुड़ गया तो फिर वो खुदाई हो जाएगा। 24 घंटे तक सिमरन पहुंचाना है। 6 मिनट तो कम से कम शुरुआत करें। 1-1.5 महीने पहले आपने सेवा लगाई थी मेरी यहाँ पर, 1-1.5 महीने बाद में आया हूँ। 40-45 दिनों में यदि कोई हमारे में से है कि जिसने 6 मिनट सिमरन रोजाना किया हो, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं बता दूं, अब वो सारी उम्र सिमरन जीवन से नहीं निकाल सकेगा। साइकोलॉजी कहती है किसी एक हैबिट को 21 दिन प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद 28 दिन प्रैक्टिस कर ले, तो वो जीवन से नहीं निकाल सकते आप हैबिट। वो निकालने के लिए आपको उतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी जितनी डालने के लिए कर रही थी। तो क्या हम में से किसी ने कराया 40-45 दिन सिमरन? काफी संगत आई है भाई साहब। आते हैं? बहुत शुक्र है वाहिगुरु जी का। यदि हम कर रहे हैं सिमरन तो याद रहे पात्रता बढ़ रही है, बर्तन बढ़ रहा है। खूब कृपा होगी, इतनी कृपा कि आपको भी मेरी तरफ ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा सब कोइंसिडेंस ही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। 1-2 मिनट सिमरन करते हैं, फिर समाप्ति करते हैं। शाम को आपके दीदार करेंगे। बच्चों के लिए रखें ना प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। शाम जो 12 जो प्रोग्राम सारी संगत के खास मंदी जरूर पहुंच है ना। 1-2 मिनट सिमरन करते हैं। एक बार मैं वाहिगुरु सिमरन करूंगा। घंटा नाद है, जैसे घड़ियाल बजता है, सन, धीरे धीरे आवाज खत्म होती है, गूंजती है आवाज। ऐसे घंटा नाद में वाहिगुरु तेज आवाज से शुरू होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। कान से भीतर जाके हृदय तक लेकर जाना है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ धुनी में रखना है, माथे के बीच किसी बल्ब, किसी जोत, किसी लाइट में नहीं। गुरु साहब कहते हैं धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जो जबान धुन गायन कर रही है, वाहे गुरु, बस इसी धुन में ध्यान रहे। तेज आवाज से शुरू होंगे, धीरे धीरे सहज से इसको खत्म करेंगे। 1-2 मिनट सिमरन करते हैं, फिर शाम को आपके दीदार करेंगे। वाहे गुरु, गुरु
ये 1-2 मिनट का सिमरन यदि इतनी शांति प्रदान कर सकता है, यकीन कर सकते हैं कि 24 घंटे चलेगा तो क्या होगा हाल? फिर नहीं पता चलेगा आरा चल रहा है कि नहीं, नहीं पता चलेगा तवे पे बैठे हैं कि नहीं। उसके शुक्र में, उसकी शांति में इतना सुख होगा कि बयान नहीं कर सकेंगे। हम अक्सर भगवान से कहते हैं सुख शांति देना, अरदास भी किसी से कराते हैं, भाई साहब अरदास करें घर में सुख शांति हो। गुरु ग्रंथ साहिब में बिल्कुल विपरीत बात लिखी है। जब भी सुख शांति की बात आएगी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है शांत सुख हो, कर शांत सुख मन आए वसिया। शांत पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद दूरे। हमेशा गुरु साहब शांति को प्रथम रखेंगे, सुख को बाद में। हम सुख को प्रथम रख के शांति को बाद में रखते हैं। शांति ही सुख है। गुरु साहब मेहरमत करें, सुना के मेरे हृदय में, सुन के आपके हृदय में गुरसिखी जीवन का वास हो। मस्कीन साहब की यादगार बनाई तब सफली होगी। हम अरदास करें एक दूसरे के लिए। देहो सज्जना सीसड़ियाँ, ज्यों हो वै साहिब से मेल, भूल चुक की क्षमा फतेह जाएं जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत 20 तारीख ताईं भाई साहब जन सुबह जो राइट